हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर हमें वैल्यू को ऐड करना हुआ तो हम a प्लस बी करते थे, a माइनस बी करते थे, a डिवाइड बाई बी करते थे, a मल्टीप्लाई बाई बी करते थे। इस प्रकार से मल्टीपल ऑपरेटर को हमने देखा। लेकिन ये जो ऑपरेटर होते हैं ये हमारे कैसे ऑपरेटर होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर कहने का क्या मतलब होता है? बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है टू ऑपरेंड, यानी कि जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जितने भी, उसके लिए हमें टू ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। जैसे a प्लस बी, ए क्या है? एक सिंगल ऑपरेंड है। सेकंड बी भी क्या है? हमारे पास एक सिंगल ऑपरेंड है। यानी कि a प्लस बी करने के लिए हमें टू ऑपरेंड की आवश्यकता हुई। अगर हमें एडिशन करना है, दो वैल्यू को आपस में ऐड करना है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए। वो दोनों वैल्यू या तो सिंपल वैल्यू होंगी या फिर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाएंगी। तो जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है वो टू ऑपरेंड पे वर्क करता है। यानी कि बाइनरी ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टू ऑपरेंड होने चाहिए। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर जो होता है ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, यानी इसके लिए हमारे पास डबल ऑपरेंड नहीं होने चाहिए, ये सिंगल ऑपरेंड पे ही वर्क करता है। यूनरी ऑपरेटर को अगर हम सिंपल समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर बाई वन वैल्यू को इंक्रीज करना हुआ या फिर बाई वन वैल्यू को डिक्रीज करना हुआ, तो उस कंडीशन पे आप यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ये हमारा, जब भी हम लूपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा यूज होता है जो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होता है, जिसके लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर हमारे पास होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आप बाई वन वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। अगर आप बाई वन वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं यानी कि घटाना चाहते हैं तो आप माइनस माइनस इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप यूज करेंगे। जैसे इससे पहले हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम क्या कर पाते थे? मान लीजिए हमें 5 वैल्यू को इंक्रीज करना हुआ या फिर 3 वैल्यू को, जितनी मर्जी हम उतनी वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते थे और डायरेक्टली डिक्रीज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है इसके अंदर दो ही ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से हमारा इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, यानी प्लस प्लस का और माइनस माइनस का। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ईयर नेम का वेरिएबल दिया गया है और यहाँ से हमने ईयर प्लस 1 कर दिया, यानी ईयर के अंदर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ईयर क्या है, अभी के लिए 18 है। अब मुझे क्या करना है, इसको 19 करना है, तो हमने प्लस 1 ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी ईयर होगी वो 19 हो जाएगी। लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, कुछ इस प्रकार से, ईयर प्लस इक्वल 1, इस प्रकार से करके हम लिख सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए बाई वन वैल्यू को हमें इंक्रीज करना हुआ तो उस कंडीशन पे हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईयर इक्वल वैल्यू हमें क्या दी गई है, 18 दी गई है, हमें क्या करना है, इसको 19 करना है, तो उस कंडीशन पे हम कर सकते हैं ईयर प्लस प्लस। तो इस कंडीशन पे ईयर को जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अगर मान लीजिए हमने प्लस प्लस की जगह ईयर माइनस माइनस कर दिया होता तो उस कंडीशन पे क्या होता, यहाँ पर बाई वन वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती। 18 थी हमारे पास तो -1 हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जब हम ईयर को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17 के इक्वल आएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये वर्क करता है, चूंकि हमारे क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने वेरिएबल से या फिर अपनी एक्सप्रेशन से, कोई भी एक्सप्रेशन दी गई है उसके अंदर अगर आप यूनरी ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप बाई वन वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इसको एक बार हम करके देखने वाले हैं। तो अपने कंसोल विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले लेट कीवर्ड की हेल्प से हम ए नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ए इक्वल वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है। अब हमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू को 3 करना है, यानी बाई वन इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम करने वाले हैं प्लस प्लस ए और इंटर प्रेस करते हैं। अब अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो उस कंडीशन पे जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है बाई 1। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो अभी करंट में हमारे ए की वैल्यू क्या है, 3 है।
अब हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो यहां से हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस ए कर दिया और इंटर प्रेस करते हैं, उस कंडीशन पे ए को प्रिंट करते हैं, तो अब हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, बाय 1 डिक्रीज हो चुकी है। तो ये जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो कि यूनरी ऑपरेटर होता है, कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बाय 1 वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं और बाय 1 वैल्यू को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट और होते हैं जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। जो हमारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं, इसके अंदर 2 टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमारा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी प्रकार से प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसी प्रकार से पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ऑपरेटर यहां पर हो गया, प्लस प्लस ए हमने लिख दिया और ए प्लस प्लस लिख दिया। सेम इसी प्रकार से माइनस माइनस ए हमने लिखा और इसके बाद हमने लिख दिया ए माइनस माइनस। तो ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लस प्लस ए लिखने का क्या मतलब होगा और ए प्लस प्लस लिखने का क्या मतलब होगा। यानी कि पहले हमने ऑपरेटर को यूज किया इंक्रीमेंट, उसके बाद हम वेरिएबल को लिख रहे हैं, या फिर पहले हमने वेरिएबल को लिख दिया, उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट को समझ लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट कहने का मतलब ये होता है पहले वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि प्री इंक्रीमेंट कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपकी जो भी वैल्यू है वो चेंज होगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट एज इक्वल हमने क्या किया, 30 किया और यहां से न्यू एज नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया और यहां से प्लस प्लस एज कर दिया। तो इस कंडीशन पे क्या हुआ, प्लस प्लस एज करते ही हमारी जो वैल्यू है, एज की वैल्यू क्या है, 30 है, ये 30 प्लस 1 हो जाएगा और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जैसे ही आप न्यू एज को प्रिंट करेंगे तो 31 वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले वैल्यू आपकी चेंज होगी, उसके बाद ही जो चेंज वाली वैल्यू होगी वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, यूज होगी, उसके बाद चेंज होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यू एज के अंदर हमने एज प्लस प्लस किया, यानी कि सबसे पहले वेरिएबल लिखा, उसके बाद प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया। तो इसका मतलब ये होगा, तो सबसे पहले आपका जो वेरिएबल है इसके अंदर 30 स्टोर हो जाएगा, यानी जब प्रिंट करेंगे आप तो 30 प्रिंट होगा। उसके बाद आपकी वैल्यू चेंज होकर के 30 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इसको एक बार हम करके देखने वाले हैं। तो यहां से आते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और यहां से लेट यहाँ पर एज इक्वल, अभी के लिए यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं 6। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम प्लस प्लस और इसके बाद यहाँ से एज लिखने वाले हैं। अब यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर जो एज की वैल्यू है वो क्या प्रिंट में आ रही है, यहाँ से 7 आ रही है। जैसे इंटर करते हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट को यूज किया वैसे ही हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई है, उसके बाद ये वही वैल्यू क्या हो चुकी है, यूज हो चुकी है, जो चेंज वाली वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट यहाँ पर एज न्यू इक्वल, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, इसकी एज रखने वाले हम यहाँ पर 9। अब इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने किया एज न्यू प्लस प्लस और इंटर प्रेस करते हैं। तो इस कंडीशन पे जैसे ही हमने इंटर किया, यहाँ पर 9 की जगह 10 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो पुरानी वैल्यू है वो हमारी यूज हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर एज न्यू को प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो नई वैल्यू है, यानी कि जो हमारी इंक्रीज हुई वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपकी वैल्यू चेंज होगी, उसके बाद ही यूज होगी। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर ये होता है कि जो पुरानी वैल्यू है सबसे पहले वो यूज हो जाएगी, उसके बाद आपकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये वर्क करते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे पास प्री डिक्रीमेंट, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि 30 है तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगी और यही वैल्यू क्या होगी, यूज होगी, जो हमारी नई वैल्यू आ रही है।
अब यहाँ पर आता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी पुरानी वाली वैल्यू है वो यूज होगी, यानी सबसे पहले 30 आपके पास प्रिंट में आ जाएगा, उसके बाद बाई वन वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर से आप न्यू एज को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 29 आपके पास प्रिंट में मिलेगा। इसको भी हम एक बार करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ईयर इक्वल, यहाँ पर हम लेते हैं 5। अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो इसके लिए सबसे पहले लेट यहाँ पर न्यू ईयर नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके इक्वल हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ईयर है इसमें हम क्या करना चाहते हैं, -1 डिक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने माइनस माइनस उसके बाद ईयर और यहाँ से इंटर करते हैं। अब अगर हम न्यू ईयर नेम के वेरिएबल को यहाँ से प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 प्रिंट होकर के आई है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा प्री डिक्रीमेंट होता है इसके अंदर सबसे पहले आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि हमारे पास क्या थी, 5 थी ईयर की वैल्यू, 5 - 1 होकर के वो क्या हो गई, 4 हो गई, उसके बाद ही यूज होती है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने न्यू ईयर की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश की तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है यानी कि जो चेंज वैल्यू है 4 वही प्रिंट होकर के आ रही है। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या करते हैं, अभी करंट टाइम में हमारे पास ईयर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ईयर को अगर हम प्रिंट करते हैं तो ईयर की वैल्यू अब हमारे पास क्या प्रिंट में आ रही है, 4 ही प्रिंट में आ रही है जो अपडेटेड वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए यहीं पर हम एक वेरिएबल और बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट, और यहां पर हम लेने वाले हैं ईयर 1 नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके इक्वल वैल्यू हम देते हैं 3 और इंटर प्रेस करते हैं और यहां से एक वेरिएबल और बनाते हैं, यहां से मान लीजिए ओल्ड ईयर इक्वल, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो ईयर 1 है इसमें हम क्या करना चाहते हैं, -1 डिक्रीज करना चाहते हैं। यहां पर हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो यहां से हमने कर दिया ईयर 1 और इसके बाद हम कर देते हैं माइनस माइनस और इंटर प्रेस करते हैं और यहां से जो हमारी ओल्ड ईयर है इसको हम प्रिंट करते हैं। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो पुरानी वैल्यू है वही हमारे पास क्या हो रही है, प्रिंट होकर के आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पुरानी वैल्यू यूज होती है उसके बाद चेंज होती है। तो यहाँ पर अभी के लिए हमारे पास ओल्ड ईयर के अंदर हमारी पुरानी वैल्यू ही यूज हो रही है जो कि हमारे ईयर 1 के अंदर है। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा ईयर 1 है इसको हम प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम लेते हैं ईयर 1 और इंटर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी अपडेटेड वैल्यू है, जो चेंज वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पर प्रिंट में होकर के आ रही है। यानी कि पहले क्या हुआ, जो हमारी एक्सप्रेशन थी इसके अंदर पुरानी वैल्यू भी यूज हुई, उसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से जो हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट जो हमारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये सबसे ज्यादा हमारे लूपिंग के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, बाई वन वैल्यू को या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या फिर हम बाई वन वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।